हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता 27 अध्याय उसका 4 में जहां दाऊद कहता है मैंने यहोवा से एक ही बात मांगी है। वो बात क्या है? वही मैं चलता हूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहूं। दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहूं, उसकी शोभा निहारूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं, यानी कि उसके मंदिर की ध्यान करूं। जैसे हम चर्च जाते हैं और हमारे चर्च में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या नहीं है, तो वह उसकी देखभाल कौन करता है? हम करते हैं। तो हम चर्च में ये सब करेंगे। दाऊद का हृदय हमें एक गहरी शिक्षा देता है। दाऊद का हृदय हमें एक गहरी शिक्षा देता है। हालेलुया। जब हमारी सबसे बड़ी चाहत परमेश्वर हो, तब बाकी सब चीजें अपने आप सही जगह आ जाती है। कितनी अच्छी बात है ना। जब हमारी सबसे बड़ी चाहत परमेश्वर हो, यहोवा पिता परमेश्वर हो, तो बाकी सारी चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाती है। जब हम चर्च में जाते हैं और परमेश्वर के ध्यान में रहते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, तो जो चर्च है, जो भवन है, उसमें कोई कमी है या कोई चीज की घटी है, तो वह परमेश्वर उसे हमारे द्वारा उस जगह पर ला के रखता है। हालेलुया, धन्यवाद। अपने आप को सही जगह पर आना चाहिए। दुनिया की इच्छाएं क्या है? अस्थायी है। दुनिया की इच्छाएं अस्थायी हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? साक्षात है। दुनिया की इच्छाएं दिखावा है और परमेश्वर की उपस्थिति कोई दिखावा नहीं है, वह साक्षात है। हालेलुया। दाऊद समझता था कि यहोवा के भवन में रहना ही एक स्थान नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर जीना है। दाऊद समझता था कि यहोवा के भवन में रहना स्थान नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहना है, जीना है। दाऊद समझता था, वह समझदार था, वह समझता था कि मैं जब प्रभु के भवन में हम जब और के चर्च में जाते हैं, अगर हम जो पास्टर के घर पे जाते हैं तो हम पास्टर का घर समझते हैं, तो हमें बरकत और हमें आत्मा नहीं मिलती। अगर हमें उसको परमेश्वर का द्वार समझेंगे और परमेश्वर का घर समझेंगे, तो वह हमारी मनोकामना, हमें आशीष और हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूर देता है। हालेलुया। तो दाऊद समझता था कि भवन में रहना ही एक स्थान नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है, निरंतर जीना है। जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो क्या होता है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? डर मिट जाता है, शांति भर जाती है और जीवन में एक नई दिशा मिलती है। यस आमीन। जीवन में एक नई दिशा मिलती है। हम भी आज यह संकल्प लें, हम भी आज दाऊद के जैसे बने और संकल्प लें, और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता परमेश्वर को जानना, उसकी आराधना करना और उसकी उपस्थिति में जीना हो। यही जीवन का एक सच्चा उद्देश्य, यही है जीवन का सच्चा उद्देश्य, और इसमें ही सच्ची खुशी है। हालेलुया। तो आओ हम कहें, तो आओ
हम कहें, हे प्रभु, मैं तेरा घर चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा भवन चाहता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु, मैं तेरा मंदिर चाहता हूँ। हालेलुया। तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, क्योंकि वही मेरी आत्मा को क्योंकि वही मेरी आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि वही मुझको आत्मा की शांति मिलती है। हालेलुया। तो हम जब प्रभु के भवन चर्च में जाते हैं तो हमें शांति मिलती है और प्रभु का प्यार मिलता है और प्रभु की उपस्थिति मिलती है। हालेलुया, धन्यवाद हो। तो यह वचन बस हमें परमेश्वर के जो राज्य है उसके लिए था, और जो परमेश्वर के मंदिर को आगे बढ़ाता है, परमेश्वर उसे आगे बढ़ाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, महिमा, आराधना हो। और वचन सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए, दोबारा सुन लीजिए और अपने मसीह भाइयों के साथ शेयर कीजिए। सभी को जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वचन, नेक्स्ट वीडियो में। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।